Congratulations FC Barcelona for winning a match you guys did not even play। जी हाँ दोस्तों, दर्बी दे माद्रिलेनियो का रिजल्ट 1-1 में हुआ है। एंड जैसा कि कल मैंने कहा था कि दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कल रात को। दैट इज रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड ड्रॉ हो जाए एंड फिर बारसा विल बी बैक इन द टाइटल रेस। एंड अगर अभी जरा गौर फरमाए ऑन द ला लीगा टेबल, एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ जाती है। रियल मैड्रिड इस समय अभी भी लीड कर रही है एट 50 पॉइंट्स। एटलेटिको मैड्रिड सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है ऑन द सेकंड पोजीशन। एंड बार्सिलोना अगर आज का मैच जीत जाती है, दे विल जस्ट बी 2 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड एंड एक बहुत ही अचीवेबल पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर मैड्रिड इसके बाद एक भी मैच हार जाती है और बारसा जीत जाती है अपने मैचेस को, तो फिर बारसा विल लीड द टेबल भाई। एंड हमने एक लीड जो है वो बॉटल करी है बहुत अच्छी तरीके से, बिकॉज दिसंबर एंड मेरे को याद है हम लोग के पास एक 5 या 7 पॉइंट का एडवांटेज था, वो पूरी तरीके से हमने फंबल कर दिया दोस्तों। एंड जिस तरीके से हमने फुटबॉल खेली है ना इन द लास्ट फ्यू वीक्स, आई थिंक वी कंप्लीटली डिजर्व्ड इट। जी हाँ दोस्तों, वी हैव डिजर्व टू फंबल, वी हैव डिजर्व टू बॉटल दिस लीड बिकॉज सिंपली वी आर नॉट गुड इनफ एंड बिकॉज हम अच्छे नहीं है, वी डू नॉट डिजर्व इट भाई, वी डू नॉट डिजर्व इट, एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों बात करेंगे मैच के बारे में, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्लीज दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो बिकॉज रियल मैड्रिड तो मेरे मूड को सपोर्ट कर नहीं रही है। अगर बात करें मैच के बारे में, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, फर्स्ट हाफ पूरी तरीके से डल था, स्लोपी था और स्लो था। एक रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहां पर हुलियन अल्वारेस की पेनल्टी के ऊपर मेरे को टचअप करना पड़ेगा। एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था बाय द रेफरी। इट वाज जस्ट वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज ये वही रेफरी है, सेदार गोतो ग्रादो सोतो ग्रादो जो भी नाम है भाई इसका। ही इज द सेम रेफरी जिसने 21-22 सीजन में रियल मैड्रिड वर्सेस आपके ओसासुना वाले मैच में ये सेम पेनल्टी नहीं दी थी विनीसियस जूनियर को, जब विनीसियस जूनियर हैड अराइव्ड ऑन द अदर प्लेयर एंड एक स्टैंप हुआ था ऑन हिज फुट, पर बॉल जो है वो बहुत दूर जा चुकी थी, तो इसलिए पेनल्टी नहीं दी गई थी। और यही वो रेफरी है जिसने यहां पर आज पेनल्टी दी है। एंड दोस्तों बाहर आ रहे हैं क्लिप्स, बाहर आ रहे हैं ऑडियोज ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन रेफरी एंड द वार, एंड आप क्लियरली कम्युनिकेशन से ये समझ सकते हो दैट रेफरी हैड एन एजेंडा। रेफरी खुद क्लियर नहीं था, रेफरी ने ज्यादा इमेजेस मांगे थे बिकॉज उसको क्लैरिटी नहीं आ रही थी। वार का रिप्लाई ये था कि हमारे पास सिर्फ यही क्वालिटी है, यही इमेजेस है, तो तुमको इसी को यूज करके एनालाइज करना पड़ेगा। एंड ऐसे ऐसे तुरंत उसने अपना डिसीजन बना लिया दैट दिस इज अ पेनल्टी। भाई सेम बंदा 2 सेकंड पहले क्वेश्चन कर रहा है क्वालिटी को, क्वेश्चन कर रहा है इमेज को, एंड 2 सेकंड में बंदे ने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज अ पेनल्टी। हाउ द फक इज दिस अ पेनल्टी, कैन समवन टेल मी गाइस। मैं तुम लोगों को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं, रूल का एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो जो है सैमुअल लीनो जो है ना वो बहुत लेट अराइव करता है, बॉल ऑलरेडी जा चुकी होती है प्ले से, एंड उसके बाद सैमुअल लीनो अराइव करता है, डायरेक्टली बार्जिन करता है इनसाइड ऑरेलियन चुआमेनी। एंड यहां पर दोस्तों कोई भी चुआमेनी को ब्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज नॉट अ चुआमेनी मिस्टेक, ये चुआमेनी की गलती नहीं है दोस्तों। चुआमेनी का फुट जैसे लैंड किया दैट इज नॉट अप टू हिम भाई, सैमुअल लीनो ने बार्ज किया। इनफैक्ट इट वाज अ स्मार्ट प्ले बाय सैमुअल लीनो। आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। पर यहां पर जो है ये पेनल्टी होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। एंड ये छोड़ो भाई, जब जब एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स का हैंडबॉल का कांटेक्ट हो रहा था, वार रेफरी कोई कुछ चेक ही नहीं कर रहा था भाई, कोई लिटरली कुछ चेक ही नहीं कर रहा था। तो मैं यहां पर ये नहीं बोलूंगा कि अरे ये तो नेग्रेरा लीग है, अरे रेफरीज आर अगेंस्ट अस या व्हाट नॉट, बट आई विल डेफिनेटली गो ऑन टू स्टे कि जो स्टैंडर्ड है, जो रेफरिंग स्टैंडर्ड्स हैं इस लीग की, वो तो दे आर एट एन ऑल टाइम लो। मतलब इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती थी रेफरी स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस लीग, बिकॉज यही वो सेम रेफरी है जिसने 3 साल पहले सेम डिसीजन पे रियल मैड्रिड को पेनल्टी नहीं दी थी, एंड यही वो सेम रेफरी है जो आज वो पेनल्टी कॉल कर रहा है भाई। तो वो बंदा दोगला है भाई, एंड इसका दोगलापन उतारना बहुत जरूरी है भाई, बिकॉज आई डोंट नो भाई, यू हैव टू क्वेश्चन दिस गाय, यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट भाई। बिकॉज यहां पर अगर हुलियन अल्वारेस की पेनल्टी नहीं कन्वर्ट हुई होती, उसके अलावा भी रियल मैड्रिड इस मैच को निकाल लेती थी, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड डिड नॉट कम विद अ विनिंग मेंटालिटी। लूकास वास्केस ने भी बोला है अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एटलेटिको मैड्रिड जीतने के लिए नहीं आई थी, इट वाज ओनली रियल मैड्रिड जो कि जीतने के लिए आई थी। एंड मैड्रिड ने जिस तरीके से सेकंड हाफ में कंबाइन किया है ना, जिस तरीके से लिंक अप प्लेस करे हैं, दे वर जेन्युइनली वेरी गुड। यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इज ड्यू। आई थिंक ये जेन्युइनली फर्स्ट गेम था जहां पर हमारे पास भाई कुछ इंटेंट था, हमारे पास कोई गेम प्लान था। गेम प्लान भी भले थोड़ा सा इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे था, पर हमारे पास एटलीस्ट एक गेम प्लान था भाई, जो कि मेरे को
थोड़ा सा लैकिंग लग रहा था इन द पास्ट फ्यू गेम्स अगेंस्ट द होम मैच अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड जो उनके होम पे हुआ था, बारसा के सामने दोनों बार, लिवरपूल के सामने, एसी मिलान के सामने, लिल के सामने, एंड इतनी अनदेखी एथलेटिक क्लब द बिल्बाओ के सामने, ये सारी टीम्स के सामने हमारा कोई गेम प्लान नहीं था भाई। एंड हम एज फैंस सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में एंटर कर चुके हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीजन, एंड वी डू नॉट हैव क्लैरिटी, हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि हमारा गेम प्लान वैसे एक तरीके से है क्या। अब कल के गेम प्लान की अगर मैं बात करूं, रियल मैड्रिड हैड अ क्लियर गेम प्लान, विनीशियस और रोड्रिगो को पूरी तरीके से वाइड रखना है, पूरी तरीके से फ्रीडम देना है ऑन द वाइडर एरियाज, बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीव्यू में भी बताया था, एटलेटिको मैड्रिड डिफेंड विद 6 मैन, वो लोग 6 लोगों के साथ डिफेंड करते हैं इनसाइड द बॉक्स। सो द ओनली एरिया जिसमें आप उनको एक्सपोज कर सकते हो, इट इज द वाइड एरियाज, बिकॉज रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता मार्कोस लोरेंटे एंड हावी गलान आर द बेस्ट डिफेंसिव माइंडेड फुल बैक्स। वो विंग बैक्स की तरह ऑपरेट करते थे इन अ 3-5-2, पर रॉबिन लर्नोरमान की इंजरी के बाद से एटलेटिको मैड्रिड एक 4-4-2 में खेल रही है, तो वहां पर जो है हावी गलान और मार्कोस लोरेंटे के सामने वाइडर एरियाज में 1v1 करके जीतना एक ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। बाकी लूकास वास्केस और फ्रान गार्सिया को मैंने थोड़ा सा ओवरलैपिंग रन्स बनाते हुए भी देखा, एंड जो कि तरीके से एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी एंचेलोटी के एंड से दे रहा था, दैट आपको वाइडर एरियाज पे बम्बार्ड करना है, आपको वाइडर एरियाज में पूरा स्पेस निकालना है, एंड वहीं से आपको गेम बनानी है, एंड वहीं से आपको चांसेस क्रिएट करना है फॉर किलियन एम्बापे, फॉर जूड बेलिंगम, फॉर फेदे वैल्वर्डे। अगर बात करें अबाउट किलियन एम्बापे, फर्स्ट हाफ में एम्बापे इतना लाइवली नहीं दिख रहा था, एंड मैं सच बताऊं, एम्बापे की ये बेस्ट गेम नहीं थी, ठीक है ना, एम्बापे की ये बेस्ट गेम नहीं थी भाई। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम द गोल, एम्बापे का कोई एज सच कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, एक दो शॉट्स लिए होंगे उधर उधर, उसके अलावा एम्बापे हैड नो मूवमेंट। एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज मेरा प्लेयर गोल स्कोर कर रहा है, अच्छे गोल स्कोर है, क्लच मोमेंट्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है, और अच्छा परफॉर्म नहीं करके वो कर रहा है, आई हैव नो प्रॉब्लम भाई, ठीक है ना। तो एम्बापे के गेम से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेटली दैट इज ट्रू कि उसने अच्छा नहीं खेला है। विनीशियस की गेम की अगर मैं बात करूं तो भाई विनीशियस फर्स्ट हाफ में पूरी तरीके से गायब था। आई थिंक मिनट 65 के बाद से हमने विनीशियस को थोड़ा सा लाइवली आते हुए देखा, उसके बाद से उसने थोड़े से चांसेस क्रिएट करे, उसने थोड़े से डायनामिक 1v1 रन्स भी बनाए, एंड फिर उसके अलावा जिस तरीके से हमने स्पेस क्रिएट करी अगेंस्ट दैट 6 मैन एटलेटिको मैड्रिड डिफेंस, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल, मैं जेन्युइनली बोलता हूं, बिकॉज ये सीजन हमको स्पेस क्रिएट करने में तकलीफ आ रही है, एंड जिस तरीके से एम्बापे, विनी, रोड्रिगो, बेलिंगम ने स्पेस क्रिएट करी फॉर चांसेस टू कन्वर्ट चांसेस, दैट वाज अ बिट गुड टू सी भाई। मैड्रिड ने इन टोटल इस मैच में 23 शॉट्स लिए, एटलेटिको मैड्रिड ने 10 शॉट्स लिए। कमिंग बैक टू माय स्टैटिस्टिक जो मैंने तुम लोगों को पहले भी दी थी कि पिछले 12 मैचेस में एटलेटिको ने सिर्फ 92 शॉट्स लिए, वहीं पर रियल मैड्रिड ने 192 शॉट्स लिए हैं। तो ये एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटजी है बाय एटलेटिको मैड्रिड, अगर उनको रियल मैड्रिड को कंटेन करना है, दे विल डिफेंड विद देयर लाइव्स, एंड उनकी जो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो डिफेंसिव डिसिप्लिन कैरी करते हैं स्टाइलिस्टिकली, वो काफी ज्यादा प्यारा लगता है। पर एक चीज है भाई, अगर हम ऐसा ही जिस तरीके से हमने सेकेंड हाफ में खेला है ना अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, अगर हम वही सेम चीज रिप्लिकेट कर देते हैं अगेंस्ट मैन सिटी, भाई मेरे को जेन्युइनली बोल रहा हूं, मुझे थोड़ी सी होप रहेगी, आई विल जेन्युइनली हैव सम होप, मे बी नॉट एट एटिहाद बट डेफिनेटली रिटर्न लेग जो सांतियागो बर्नाब्यू पे होने वाला है, उसमें तो डेफिनेटली मेरे को थोड़ी सी होप रहेगी भाई। बिकॉज अगर हम एटिहाद में कैसे भी करके उनको कंटेन कर लेते हैं, अगर हमको कैसे भी थोड़ा सा डिफेंसिवली रिजिड होके लो ब्लॉक फॉर्म करके ट्रांजिशन पे उनको हिट करते हैं ना भाई, आई थिंक हम रिजल्ट निकाल सकते हैं इवन एट द एटिहाद। हमको बस कैसे भी करके लो ब्लॉक खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू डिफेंड डीप, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है विद दिस विनीशियस जूनियर्स एटीट्यूड एंड विद दिस एम्बापे, बिकॉज ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अगर डिस्पोज हो जाएंगे ना, दे विल नॉट ट्रैक बैक। एम्बापे ने सिर्फ एक बार ट्रैक बैक किया, दैट टू एट द 88th मिनट, जहां पर इट वाज वेरी वेरी नेसेसरी, उसके अलावा एम्बापे ने एक बार भी ट्रैक बैक नहीं किया। दोस्तों मुझे बात करनी पड़ेगी फॉर 3 प्लेयर्स इन पर्टिकुलर भाई, 3 प्लेयर के बारे में, स्पेनियर्ड्स है वो, वक्त चले गया है, हम बीबीसी से उठ चुके हैं, एंड वी आर बैक टू द स्पेनियर्ड्स भाई, वक्त निकल गया है बीबीसी का, अब कलर के बेसिस पे नहीं स्टार्ट करते प्लेयर्स, अब स्पेनिश नेशनल टीम के थोड़े से लौंडे जो है वहां पर वापस लौटते हुए हमें दिख रहे हैं। यहां पर बात करनी पड़ेगी 3 लौंडों के बारे में दोस्तों, दैट इज डैनी सबायोस, डैनी फ्रीकिंग सबायोस भाई, 99% पास एक्यूरेसी थी भाई हमें, हमारा छोटा क्रूज मिल चुका है, 99% पास एक्यूरेसी थी, 102 पासेस कंप्लीटेड, उसमें से 99% सक्सेस रेट थी, 101 आउट ऑफ 102, उसमें से 43 पासेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग फाइनल थर्ड में गए हैं भाई। एंड ये पहला प्लेयर है लालिगा का इस सीजन जिसने सारे सक्सेसफुल फाइनल थर्ड पासेज डाले हैं भाई, एंड इसने 43 फाइनल थर्ड पासेज डाले हैं भाई, विच इज कमेंडेबल। डैनी सबायोस डिजर्व्स टू स्टार्ट वर्सेस मैन सिटी, डैनी सबायोस डिजर्व्स टू स्टार्ट एवरी गेम, बहुत ही फाड़ू परफॉर्मेंस, हमको हमारा छोटा क्रूस मिल गया है, वी हैव अ क्रूस रिप्लेसमेंट रेडी, 28 ईयर ओल्ड है,
लिंक्स आ रहे थे विद मार्टिन जुबिमेंडी, लिंक्स आ रहे थे विद अदर प्लेयर्स। आई विल से अगर हम सबायोस की अगर सबायोस कंसिस्टेंट रहता है, वी वुड नॉट रिक्वायर एनी प्लेयर, हमें कोई भी प्लेयर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन रिलाई ऑन डैनी फ्रीकिंग सबायोस। और दो प्लेयर्स जिनके बारे में मुझे बात करनी है, दैट इज हमारा नेक्स्ट सर्जियो रामोस, राउल फ्रीकिंग असेंसियो भाई। राहुल एसेंसियो का गेम प्लान भाई, राहुल एसेंसियो का गेम देख के भाई मैं तो धन्य हो गया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा दोस्तों, उसने हर एक डुअल जीता है, एक बार भी ड्रिबल पास नहीं हुआ है भाई। सारे एरियल डुअल्स, इंटरसेप्शंस, टैकल्स, बॉल रिकवरी, सब कुछ राहुल एसेंसियो ने जीता है। एंड इस मैच के बाद भाई वी कैन डेफिनेटली से दैट दिस गाय इज अ फकिंग स्टार्टर भाई। दिस गाय डिजर्व्स टू स्टार्ट एवरी गेम वीक इन वीक आउट, बिकॉज जब से राहुल एसेंसियो आया है नवंबर में, 4 महीने हो चुके हैं दोस्तों, आई हैव नॉट इवन सीन हिम मेक वन मिस्टेक। लिवरपूल के सामने भी बंदे ने एक मिस्टेक नहीं करी, एटलेटिको मैड्रिड के सामने भी एक मिस्टेक नहीं करी। यहां पर देखने वाली बातचीत होगी कि ये हालैंड को कैसे कंटेन करता है भाई, बिकॉज दैट इज द रियल बिग टेस्ट। हालैंड इज अ वर्ल्ड क्लास नंबर 9, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अगर वो हालैंड को कंटेन कर लेता है, अगर वो फिल फोडन को रोक लेता है, भाई ही हैज टू स्टार्ट। चाहे रूडिगर वापस आ जाए, चाहे मिलिटाओ वापस आ जाए, चाहे एलेबा वापस आ जाए, जो भाई जिसको आना है वापस वो आ जाए, राहुल एसेंसियो स्टार्ट करना चाहिए भाई। बिकॉज वो हंगर, वो लीडरशिप, वो मेंटालिटी सर्जियो रामोस वाली, वो पूरी पूरी मेरे को इस लड़के में दिख रही है भाई। रेफरी जब कुछ भी फालतू की हरकतें कर रहा था, बकवास डिसीजंस ले रहा था, आई डिड नॉट सी एनी रियल मैड्रिड प्लेयर गो बट राहुल एसेंसियो। तो राहुल एसेंसियो डिजर्व्स टू स्टार्ट वीक इन वीक आउट भाई। ये वो लौंडा है जो अपने टीममेट्स के लिए खड़ा होता है, तो ही हैज टू स्टार्ट। बात करेंगे फ्रान गार्सिया की, जिसने क्लियरली कल दिखा दिया है मुझे दैट फर्लिन मेंडी को तुम भूल जाओ, फर्लिन मेंडी को भूल जाओ भाई, वो कहीं भी नहीं है, कहीं का भी नहीं है भाई। वो उसको सऊदी भेजो, उसको मायामी भेजो, एमएलएस भेजो, मैं नहीं जानता। ही शुड नॉट स्टार्ट फॉर रियल मैड्रिड। फ्रान गार्सिया स्टार्ट करना चाहिए ऑल डे लॉन्ग भाई। जिस तरीके से बंदे ने भाई रिकवरी दिखाई है, जिस तरीके से बंदे ने बॉम्बार्ड किया है अटैक को विद क्रॉसेस, जिस तरीके से बंदे ने पिन पॉइंट पासेस पुट अप करे हैं, फ्रान गार्सिया डिजर्व्स टू स्टार्ट भाई। एटलीस्ट टिल द टाइम जब हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक नहीं आ जाता, तब तक फ्रान गार्सिया डिजर्व करता है टू स्टार्ट। फ्रान गार्सिया, राहुल एसेंसियो एंड सबायोस, आई थिंक ये तीन वैसे प्लेयर है जो कि हमारे टीम में कुछ हद तक बैलेंस लाकर दे रहे हैं भाई। सो दीज गाइज डिजर्व टू स्टार्ट। बट दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। देखेंगे मैन सिटी के सामने क्या होता है, उसके ऊपर भी एक प्रीव्यू वीडियो आएगा वेरी वेरी सून। बट इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरीद, इन अदमास, हस्ता इल फिलहाल वामुस रियाल सू।